दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मैनुअल कार को किस तरह ड्राइव करते हैं। ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए है, नए ड्राइवर्स के लिए है जिनको ये इल्म नहीं है कि मैनुअल गाड़ी किस तरह चलाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मैनुअल गाड़ी किस तरह ड्राइव करते हैं। पाकिस्तान में इसे गियर लीवर कहा जाता है और कई ममालिक में इसको गियर स्टिक भी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये A-B-C, ठीक है। A से हो गया एक्सीलेटर, B से ब्रेक और C से क्लच। मेंशन है ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है, थर्ड है, फोर्थ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ड्राइवर मुंडा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मैनुअल कार को किस तरह ड्राइव करते हैं। ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए है, नए ड्राइवर्स के लिए है जिनको ये इल्म नहीं है कि मैनुअल गाड़ी किस तरह चलाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मैनुअल गाड़ी किस तरह ड्राइव करते हैं। तो आप इसी तरह हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मैं पूरे तरीके के साथ आपको सिखाऊंगा कि आपने मैनुअल गाड़ी किस तरह ड्राइव करनी है। तो आज की वीडियो में हम बिगिनर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन लाए हैं जो नई नई ड्राइविंग सीख रहे हैं, जो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, जिनके पास गाड़ी है लेकिन वो ड्राइव नहीं कर सकते। तो आज की ये वीडियो उनके लिए अहम होने वाली है। वो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह उनको बहुत फायदा होने वाला है। आपको मैं सिखाऊंगा कि गियर लीवर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्लच को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक्सीलेटर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और ब्रेक को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। इसी तरह मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी मेरी नई लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहले पहुंच सके। क्योंकि आपने अगर ड्राइविंग के बारे में अहम मालूमात सीखनी है तो आप कारआमद वीडियोस होती हैं और आपकी ड्राइविंग को जो प्रोफेशनल बना सकती हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास है मेहरान गाड़ी। आज मैं इस पर आपको मैनुअल कार ड्राइविंग सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने अपने डोर की तरफ आ जाना है। जब हम इसको ओपन करेंगे, डोर को हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सामने हमें स्टीयरिंग नज़र आएगा, उसके साथ हमें गियर लीवर नज़र आएगा और नीचे हमें ये 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, एक्सीलेटर का, ब्रेक का और क्लच का। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको अंदर सिखाते हैं कि किस तरह गाड़ी ड्राइव करनी है। तो गेट मैंने बंद कर दिया है। सबसे पहले जो चीज़ है वो गियर लीवर में होती है। जो इस चीज़ को समझ जाता है वो एक माहिर ड्राइवर बन जाता है। तो आपने सबसे पहले गियर को समझना है क्योंकि इसमें सारी गेम होती है। जो इन गियर को समझ जाता है वो ड्राइवर हो जाता है। तो आपको मैं इनके बारे में अहम मालूमात दूंगा और इनको किस तरह यूज़ करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में 65 से 70% गाड़ियां जो होती हैं वो मैनुअल ट्रांसमिशन में आती हैं, ठीक है। मैनुअल गियर लीवर जो होता है वो पाकिस्तान में इसे गियर लीवर कहा जाता है और कई ममालिक में इसको गियर स्टिक भी कहा जाता है। तो उसके बाद चलते हैं नीचे। नीचे मैं आपको समझाता हूँ कि ये 3 पैडल दिए होते हैं यहाँ पर। इनको आप आसानी के साथ ये इस तरह समझ सकते हैं कि ये A-B-C, ठीक है। A से हो गया एक्सीलेटर, B से ब्रेक और C से क्लच। इसी तरह आपने इसको जहन में रखना है और आपने ये जो लेफ़्ट वाला पाँव है ये सिर्फ क्लच के लिए इस्तेमाल करना है और राइट वाला पाँव ब्रेक के लिए और एक्सीलेटर के लिए। आपने ये लेफ़्ट वाला पाँव कभी भी ब्रेक के लिए इस्तेमाल नहीं करना और ना ही एक्सीलेटर के लिए इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं आगे। आपको कुछ अहम चीज़ें मैं बता देता हूँ। जो गाड़ी की अहम चीज़ें होती हैं वो साइड मिरर्स होते हैं। साइड मिरर्स में आप देख सकते हैं कि आपकी आधी गाड़ी बाहर से नज़र आनी चाहिए। ये जो देख रहे हैं आपको लॉक नज़र आ रहा है, फर्स्ट वाला ये नज़र आना चाहिए इस शीशे में। और इस वाले शीशे में आप देख सकते हैं कि आपको ये एक लॉक आगे वाला नज़र आना चाहिए और आपको साइड में आधी गाड़ी भी नज़र आनी चाहिए। तो उसके बाद ये हमारा ऊपर वाला मिरर हो गया। इसको आप देख सकते हैं। इसको आपने हमेशा यहाँ पर सेट करके रखना है ताकि आपको पीछे वाला व्यू बिल्कुल क्लियर नज़र आए। आप देख सकते हैं कि पीछे गाड़ी खड़ी है और मुझे यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है।
उसके बाद आपने अपनी सीट को इस तरह एडजस्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं सीट पर बैठा हूँ इस वक्त। आपने सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये हैंडल दिया होता है, इसको आपने ऊपर की तरफ खींच के सीट को अपने हिसाब से जहाँ तक आपको इजी लगे, जहाँ तक आपके पाँव इजी, आपको ये क्लच आप सही से दबा सकें और रेस और ब्रेक का सही तरह इस्तेमाल कर सकें। तो काफ़ी लोग होते हैं जो दूसरों को देखकर बहुत स्टाइल मारने लग जाते हैं और अपने आप को अनकंफर्टेबल सीट पे बिठा लेते हैं, तो उससे वो उनको गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो सकती है। आपने पहले फोकस करना है कि अपनी सीट बेल्ट को बिल्कुल, आपको ये सामने वाला व्यू बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए और आपके साइड मिरर्स आपको बिल्कुल वाज़िया नज़र आने चाहिए ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आपने सीट बेल्ट लगा लेना है। ये आपको राइट साइड पे सीट बेल्ट दिया होता है, इसको आपने यहाँ पर इसको लगा लेना है इस तरह, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ होती है ड्राइवर के लिए। इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपका अगर स्टीयरिंग लॉक है, क्योंकि नए सीखने वालों को ये चीज़ मालूम नहीं होती कि अगर स्टीयरिंग लॉक हो जाए तो उसको किस तरह उसको रिलीज़ किया जाता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने चाबी लेनी है, इसको अपने इस स्विच में लगाना है और थोड़ा सा इसको प्रेस करना है और ये देखें इस तरह हैंडल को इस तरह थोड़ा सा इधर उधर घुमाएंगे तो ये लॉक फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका लॉक ओपन हो जाएगा। तो ये काफ़ी लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, तो उनके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो उसके बाद मैं आपको कुछ गाड़ी के पार्ट्स के बारे में बताता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने स्पीडोमीटर है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमें एक टेम्परेचर गेज नज़र आ रही है और उसके साथ हमें फ्यूल गेज नज़र आ रही है। ये देख सकते हैं आपके सामने, ये इंडिकेटर चल गए हैं और ये स्विच लग गया है और ये हमें शो कर रहा है कि आपकी गाड़ी लॉक है, तो इसलिए ये प्रो इंडिकेटर जला रहा है। तो उसके बाद हम इसे ऑफ कर देते हैं। तो उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने इसको ये अनलॉक कर देते हैं, वरना ये इसी तरह हमें। उसके बाद ये हम आते हैं, ये हमारे स्टीयरिंग के साथ एक लीवर दिया होता है। ये किस चीज़ के लिए होता है? ये हेडलाइट्स के लिए होता है। आप इससे ये मीडियम पर और ये हाई पर, ये सेंटर में मीडियम पर होगी और ये एंड पे हाई पे हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इससे आप अगले बंदे को वो लाइट्स, फुल लाइट्स भी दे सकते हैं। वो जब आप गाड़ी सीख जाएंगे तो आपको खुद ब खुद इस चीज़ का इल्म हो जाएगा। उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है इंडिकेटर्स के लिए। ठीक है, अगर आपने राइट जाना है तो आपने इसको ऐसे नीचे दबा देना है, जिस तरह मैं ये स्विच लगा के आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने राइट की तरफ जाना है तो इस तरह आप इसको नीचे दबाएंगे तो ये आपका राइट की तरफ का इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने लेफ़्ट जाना है तो ये ऊपर की तरफ करेंगे तो ये आपका लेफ़्ट का इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सामने आप देख सकते हैं हमें बैटरी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इंजन ऑयल का और हैंड ब्रेक का। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम आ जाते हैं लेफ़्ट वाली साइड पे। तो ये लीवर हमें किस लिए दिया जाता है? इससे हम ये, अगर आपकी विंड स्क्रीन ख़राब हो जाती है या बारिश का मौसम है तो उसमें आप यहाँ से वाइपर चला सकते हैं और इसको ऊपर ऐसे करके आप स्क्रीन पर पानी भी मार सकते हैं। तो उसके बाद हम अहम चीज़ की तरफ आ जाते हैं, गियर लीवर की तरफ। ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है, थर्ड है, फोर है और उसके बाद रिवर्स है। कुछ गाड़ियों में 5 गियर होते हैं और कुछ में 4 गियर होते हैं। तो आपने ज़्यादा फोकस गियर्स पर और क्लच पर देना है। तो आपने सबसे पहले अपना, जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है पहले तो अपनी सीट एडजस्ट करनी है, फिर उसके बाद सीट बेल्ट लगाना है और जब गाड़ी को ड्राइव करना है तो उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर हैंड ब्रेक का ऑप्शन। तो आपने इसको यहाँ से ऐसे दबा के इसको रिलीज़ कर देना है। तो अगर आपकी गाड़ी ऊंचाई पर खड़ी है तो आपने उस तरह रिलीज़ नहीं करना कि वो आपकी गाड़ी नीचे की तरफ चल पड़े। आप अगर हमवार सतह पर हैं तो फिर आप इसको रिलीज़ कर दें और अपना पाँव ब्रेक पर रख लें। ठीक है, तो जब ब्रेक पर रखेंगे तो आपकी गाड़ी अगर किसी ऊंचाई पर होगी तो वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो आपने सबसे पहले गाड़ी को जब सलफ मारना है, सलफ मारने के लिए कुछ लोग होते हैं कि वो साथ ही सलफ मारते हैं और साथ ही रेस देना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। आपने सिर्फ इसको सिंपली इसको
चाबी को लगा के आपने सिर्फ उसको सलफ देना है तो वो गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आपने जो फोकस देना है वो इन 3 लीवर्स पर देना है, ठीक है। जब आपने फर्स्ट गियर लगाना है इसको बिल्कुल अच्छी तरह प्रेस करना है ताकि आप जब गियर लगाएं तो आपको कोई मुश्किल पेश ना हो, तो वो आसानी से गियर लग जाए। कुछ दोस्त होते हैं कि जो क्लच को अच्छी तरह प्रेस नहीं करते तो वो उनका गियर सही तरह से नहीं लगता और वो कुछ इंजन में से आवाज़ आने लग जाती है जो इंजन के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, ठीक है। आपने अच्छी तरह क्लच को दबाना है। उसके बाद आपने ये गियर को ये लेफ्ट की तरफ ले जाना है और फिर आगे ऐसे सीधा धकेलना है तो आपका ये पहला गियर लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने ब्रेक पर पाँव रखा होगा और फिर आपने ये हैंड ब्रेक जब रिलीज़ करनी है तो उसके बाद आपने, ठीक है, यहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता पाँव को छोड़ेंगे, आपकी गाड़ी आगे मूव करना शुरू हो जाएगी। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को ड्राइव करते जाएं। जब आपको महसूस हो कि गाड़ी थोड़ी भारी हो रही है, वज़नी महसूस हो रही है, अगर वो दूसरा गियर मांग रही है तो आपने फिर उसी तरह क्लच को दबाना है, ठीक है। गाड़ी फ्री हो जाएगी और फिर आपने उसी सिमती, ये फर्स्ट गियर आपने इधर लगाया था, ठीक है, उसी सिमती आपने ये नीचे की तरफ ले आना है तो आपका सेकंड गियर लग जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एहतियात आपने करनी है कि आप जब गाड़ी को सलफ मार रहे हो तो आपका ये गियर लीवर बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ठीक है। अगर ये गियर में होगा तो आपकी गाड़ी झटका खा सकती है, ठीक है।